निर्वाण दीक्षा के अंतर्गत विद्या कला का शोधन। भगवान शिव कहते हैं, स्कंद, पूर्ववर्तिनी कला प्रतिष्ठा के साथ विद्या कला का संधान करें तथा पूर्ववत उसमें तत्व वर्ण आदि का चिंतन भी करें। उसके लिए मंत्र इस प्रकार हैं। ओम हा ही हूं हा, ये संधान मंत्र है। राग, शुद्ध विद्या, नियति, कला, काल, माया तथा अविद्या, ये 7 तत्व तथा र, ल, व, श, श, स, ये 6 वर्ण विद्या कला के अंतर्गत बताए गए हैं। प्रणव आदि 21 पद भी उसी के अंतर्गत हैं। अब रुद्रों और भुवनों का स्वरूप बताया जाता है। प्रमथ, वामदेव, सर्वदेव उद्भव, भवोद्भव, वज्रदेव, प्रभु, धाता, क्रम, विक्रम, सुप्रभ, बुद्ध, प्रशांत नामा, ईशान, अक्षर, शिव, सशिव, बभ्रु, अक्षय, शंभु, अदृष्ट रूपनामा, रूपवर्धन, मनोन्मन, महावीर, चित्रांग तथा कल्याण, ये 25 भुवन एवं रुद्र जानने चाहिए। विद्या कला में अघोर मंत्र है। म और र बीज हैं। उषा और हस्त जिह्वा 2 नाड़ियां हैं। व्यान और नाद ये 2 प्राणवायु हैं। एकमात्र रूप ही विषय है। पैर और नेत्र 2 इंद्रियां हैं। शब्द, स्पर्श तथा रूप ये 3 गुण कहे गए हैं। सुषुप्ति अवस्था है और रुद्रदेव कारण है। भुवन आदि समस्त वस्तुओं को भावना द्वारा विद्या के अंतर्गत देखें। इसके लिए संधान मंत्र है। ओम हूं हैं हा। तत्पश्चात रक्तवर्ण एवं स्वस्तिक के चिन्ह से अंकित त्रिकोणाकार मंडल का चिंतन करें। शिष्य के वक्ष में ताड़न, कलापाश का छेदन, शिष्य के हृदय में प्रवेश, उसके जीव चैतन्य का पाश बंधन से वियोजन तथा हृदय प्रदेश से जीव चैतन्य एवं विद्या कला का आकर्षण और ग्रहण करें। जीव चैतन्य का अपने आत्मा में आरोहण करके कलापाश का संग्रहण एवं कुंड में स्थापन भी पूर्वोक्त पद्धति से करें। कारण रूप रुद्र देवता का आवाहन पूजन आदि करके शिष्य के प्रति बंधनकारी न होने के लिए उनसे प्रार्थना करें। माता पिता का आवाहन आदि करके सशु शिष्य के हृदय में ताड़न करें। पूर्वोक्त विधि के अनुसार पहले अस्त्र मंत्र द्वारा हृदय में प्रवेश करके जीव चैतन्य को कलापाश से विलक करें। फिर उसका आकर्षण एवं ग्रहण करके अपने आत्मा में संयोजन करें। फिर वामा उद्धव मुद्रा द्वारा वागीश्वरी देवी के गर्भ में उसके स्थापित होने की भावना करें। इसके बाद देह संपादन करें। जन्म, अधिकार, भोग, लय, स्रोत शुद्धि, तत्व शुद्धि, निशेष, मलकर्मादि के निवारण, पाश बंधन की निवृत्ति एवं निष्कृति हेतु स्वाहांत अस्त्र मंत्र से 100 आहुतियां दें। तदनंतर अस्त्र मंत्र से पाश बंधन को शिथिल करना, मल शक्ति का तिरोधान करना, कलापाश का छेदन, मर्दन, वर्तुलीकरण, दाह, अंकुराभाव संपादन तथा प्रायश्चित कर्म पूर्वोक्त रीति से करें। इसके बाद रुद्रदेव का आवाहन, पूजन एवं रूप और गंध का समर्पण करें। उसके लिए मंत्र इस प्रकार है। ओम हा रूप गंधौ शुक्लम रुद्रम ग्रहाण स्वाहा। शंकर जी की आज्ञा सुनाकर कारण स्वरूप रुद्रदेव का विसर्जन करें। इसके बाद जीव चैतन्य का आत्मा में स्थापन करके उसे पाश सूत्र में निवेशित करें। फिर जलबिंदु स्वरूप उस चैतन्य का शिष्य के सिर पर न्यास करके माता पिता का विसर्जन करें। तत्पश्चात समस्त विधि की पूर्ति करने वाली पूर्णाहुति का विधिवत हवन करें। विद्या में ताड़न आदि कार्य पूर्वोक्त विधि से ही करना चाहिए। अंतर इतना ही है कि उसमें सर्वत्र अपने बीज का प्रयोग होगा। ये सब विधान पूर्ण करने से विद्या कला का शोधन होता है। निर्वाण दीक्षा के अंतर्गत शांति कला का शोधन। भगवान शंकर कहते हैं, स्कंद, पूर्वोक्त मार्ग से विद्या कला का शांति कला के साथ विधि पूर्वक संधान करें। उसके लिए मंत्र है। ओम हा हूं हा। शांति कला में 2 तत्व लीन है। वे दोनों हैं ईश्वर और सदाशिव। हकार और शकार ये 2 वर्ण कहे गए हैं। अब भुवनों के साथ उन्हीं के समान नाम वाले रुद्रों का परिचय दिया जा रहा है। उनकी नामावली इस प्रकार है। प्रभव, समय, शुद्ध, विमल, शिव, धन, निरंजन, अंकार, सुशीरा, दीप्ताकरण, प्रदशेश्वर, कालदेव, सूक्ष्म और
अंबुजेश्वर या भुजेश्वर। ये 14 रुद्र शांति कला में प्रतिष्ठित हैं। व्योम व्यापिने व्योम रूपाय सर्वव्यापिने शिवाय अनंताय अनाथाय अनाश्रिताय ध्रुवाय शाश्वताय योगपीठ संस्थिताय नित्य योगिने ध्यानाहराय। ये 12 पद हैं। पुरुष और कवच ये 2 मंत्र हैं। बिंदु और जकार ये 2 बीज हैं। अलम्बुषा और यशा ये 2 नाड़ियां हैं। क्रकर और कूर्म ये 2 प्राणवायु हैं। त्वचा और हाथ ये 2 इंद्रियां हैं। शांति कला का विषय स्पर्श माना गया है। स्पर्श और शब्द ये 2 गुण हैं और एक ही कारण है। ईश्वर इसकी तुरीयावस्था है। इस प्रकार भुवन आदि समस्त तत्वों की शांति कला में स्थिति का चिंतन करके पूर्ववत ताड़न, छेदन, हृदय प्रवेश, चैतन्य का वियोजन, आकर्षण और ग्रहण करें। फिर शांति के मुख सूत्र से चैतन्य का आत्मा में आरोहण करके कला का ग्रहण कर उसे कुंड में स्थापित कर दें। तदनंतर ईश से इस प्रकार प्रार्थना करें, हे ईश, मैं इन मुमुक्षु को तुम्हारे अधिकार में दीक्षित कर रहा हूं। तुम्हें इसके अनुकूल रहना चाहिए। फिर माता पिता का आवाहन आदि और शिष्य का ताड़न आदि करके चैतन्य को लेकर विधिवत आत्मा में योजित करें। तत्पश्चात पूर्ववत माता पिता के संयोग की भावना करके उद्भवा नाड़ी द्वारा उस चैतन्य का हृदय मंत्र से संपुटित आत्मबीज के उच्चारण पूर्वक देवी के गर्भ में नियोजन करें। देहोत्पत्ति के लिए हृदय मंत्र से, जन्म के हेतु शिरो मंत्र से, अधिकार सिद्धि के लिए शिखा मंत्र से, भोग के निमित्त कवच मंत्र से, लय के लिए शस्त्र मंत्र से, स्रोत शुद्धि के लिए शिव मंत्र से तथा तत्व शोधन के लिए हृदय मंत्र से 5-5 आहुतियां दें। इसी तरह पूर्ववत गर्भाधान आदि संस्कार भी करें। कवच मंत्र से पाश की शिथिलता एवं निष्कृति के लिए 100 आहुतियां दें। मल शक्ति तिरोधान के उपदेश से शस्त्र मंत्र द्वारा 5 आहुतियों का हवन करें। इसी तरह पाश वियोग के निमित्त भी 5 आहुतियां देनी चाहिए। तदनंतर अस्त्र मंत्र का 7 बार जप करके बीजयुक्त अस्त्र मंत्र रूपी कटार से पाश का छेदन करें। उसके लिए मंत्र इस प्रकार है, ओम हं शांति कला पाशाय नमः, हं हुं फट। इसके बाद पाश का विमर्दन तथा वर्तुलीकरण पूर्ववत अस्त्र मंत्र से करके उसे धृत से भरे हुए श्रुव में रख दें और कला संबंधी अस्त्र मंत्र द्वारा उसका हवन करें। फिर पाशांकुर की निवृत्ति के लिए अस्त्र मंत्र से 5 आहुतियां दें और प्रायश्चित निवारण के लिए 8 आहुतियों का हवन करें। मंत्र इस प्रकार है, ओम अस्त्राय पट। फिर हृदय मंत्र से ईश्वर का आवाहन करके पूजा तर्पण करने के पश्चात उन्हें विधि पूर्वक शुल्क समर्पण करें। मंत्र इस प्रकार है, ओम ईश्वर बुद्ध अहंकारो शुक्लम स्पृहाण स्वाहा। इसके बाद ईश्वर को शिव की ये आज्ञा सुनावे, ईश्वर, इस पशु के सारे पाश दग्ध हो गए हैं। अब तुम्हें इसके लिए बंधनकारक होकर नहीं रहना चाहिए। यूं कहकर ईश्वर देव का विसर्जन करें और रौद्री शक्ति से आत्मा को नियोजित कर दें। जैसे ईश ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर आश्रय दे रखा है, उसी प्रकार शिष्य के जीवात्मा को गुरु अपने आत्मा में नियोजित करे। फिर शुद्धा उद्धव मुद्रा के द्वारा इसके सूत्र में संयोजना करें और मूल मंत्र से शिष्य के मस्तक पर अमर बिंदु स्वरूप उस चैतन्य सूत्र को रखें। तदनंतर पुष्प आदि से पूजित अग्नि के पिता माता का विसर्जन करके विविज्ञ पुरुष समस्त विधि की पूर्ति करने वाली पूर्णाहुति प्रदान करें। इसमें भी पूर्ववत ताड़न आदि करना चाहिए। विशेषतः कला संबंधी अपने बीज का प्रयोग होना चाहिए। इस प्रकार शांति कला की शुद्धि बताई गई। निर्वाण दीक्षा की अवशिष्ट विधि का वर्णन भगवान शंकर कहते हैं, स्कंद, विशुद्ध शांति कला के साथ शांतितित कला का संधान करें। उसमें भी पूर्ववत तत्व और वर्ण आदि का चिंतन करना चाहिए, जैसा कि नीचे बताया जाता है। संधान कला में इस मंत्र का उच्चारण करें, ओम हा होम हा। शांतितित कला में शिव और शक्ति ये 2 तत्व हैं। 8 भुवन हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं, इंधक, दीपक, रोचक, मोचक, उधर्वगामी, व्योम रूप, अनाथ और 8वां अनाश्रित। ओमकार पद है, ईशान मंत्र है। आकार से लेकर विसर्ग तक 16 अक्षर हैं।
नाद और अहंकार ये दो बीज हैं। कुहू और शंगिनी दो नाड़ियां हैं। देवदत्त और धनंजय दो प्राणवायु हैं। वाक और श्रोत दो इंद्रियां हैं। शब्द विषय है, गुण भी वही है और अवस्था पांचवी तुर्यातीत है। सदाशिव देव ही एकमात्र हेतु हैं। इस तत्वादि संचय की शांतचित कला में स्थित है, ऐसा चिंतन करके ताड़न आदि कर्म करें। फड़ंत मंत्र कलापाश का ताड़न और बोधन करके नमस्कारांत मंत्र से शिष्य के अंतःकरण में प्रवेश करें। उसके बाद फड़ंत मंत्र से जीव चैतन्य को पाश से वियुक्त करें। वषट और नमः पदों से संपुटित स्वाहांत मंत्र का उच्चारण करके अंगकुश मुद्रा या पूरक प्राणायाम द्वारा पाश का मस्तक सूत्र से आकर्षण करके कुंभक प्राणायाम द्वारा उसे लेकर रेचक प्राणायाम एवं उद्धव मुद्रा द्वारा हृदय से संपुटित नमस्कारांत मंत्र से उसका अग्निकुंड में स्थापन करें। इसका पूजन आदि सब कार्य निवृत्ति कला के समान ही संपन्न करें। सदाशिव का आवाहन, पूजन और तर्पण करके उनसे भक्ति पूर्वक इस प्रकार निवेदन करें। भगवान, इस साध संज्ञक मोक्ष को तुम्हारे अधिकार में दीक्षित करता हूँ। तुम्हें सदा इसके अनुकूल रहना चाहिए। फिर माता पिता का आवाहन, पूजन एवं तर्पण सन्निधान करके हृदय संपुटित आत्म बीज से शिष्य के वक्ष स्थल में ताड़न करें। मंत्र इस प्रकार है, ओम हां फट। इसी मंत्र से शिष्य के हृदय में प्रवेश करके अस्त्र मंत्र द्वारा पाशयुक्त चैतन्य का उस पाश से वियोजन करें। फिर ज्येष्ठा अंकुश मुद्रा द्वारा संपुटित उसी स्वाहांत मंत्र से उसका आकर्षण और ग्रहण करके नमोन्त मंत्र से उसे अपने आत्मा में नियोजित करें। आकर्षण मंत्र तो वही ओम हां फट है, परंतु आत्मनियोजन का मंत्र इस प्रकार है, ओम हात्मने नमः। पूर्ववत वामा उद्धव मुद्रा द्वारा माता पिता के संयोग की भावना करके इसी मंत्र से उस जीव चैतन्य का देवी के गर्भ में स्थापन करें। तदनंतर पूर्वोक्त विधि से गर्भाधान आदि सब संस्कार करें। पाशबंध की शिथिलता के लिए प्रायश्चित के रूप में मूल मंत्र से 100 आहुतियां दें अथवा मूल मंत्र का 100 बार जप करें। मल शक्ति के तिरोधान और पाशों के वियोजन के निमित्त अस्त्र मंत्र से पूर्ववत 5-5 आहुतियां दें। कला संबंधी बीज से युक्त आयुध मंत्र से 7 बार अभिमंत्रित की हुई कटार रूप अस्त्र से पाशों का छेदन करें। उसके लिए मंत्र इस प्रकार है, ओम शांतितीत कला पाशाय हुं फट। तदनंतर अस्त्र मंत्र से पूर्ववत उन पाशों को मसलकर वर्तुलाकार बनाकर घी से भरे हुए स्त्रु में रख दें और कला संबंधी अस्त्र मंत्र के द्वारा ही उसका हवन करें। फिर पाशांकुर की निवृत्ति के लिए अस्त्र मंत्र से 5 और प्रायश्चित निषेध के लिए 8 आहुतियां दें। इसके बाद हृदय मंत्र से सदाशिव का आवाहन एवं पूजन और तर्पण करके पूर्वोक्त विधि से अधिकार समर्पण करें। उसका मंत्र इस प्रकार है, ओम सदाशिव मनोबिंदु शुल्कम ग्रहाण स्वाहा। तत्पश्चात उन्हें भी निम्नांकित रूप से शिव की आज्ञा सुनावें। सदाशिव, इस पशु के सारे पाप दग्ध हो गए हैं, अतः अब आपको इसे बंधन में डालने के लिए यहाँ नहीं ठहरना चाहिए। मूल मंत्र से पूर्णाहुति दें और सदाशिव का विसर्जन करें। तत्पश्चात गुरु शिष्य के शरतकालिक चंद्रमा के समान उदित विशुद्ध जीवात्मा को रौद्री संहार मुद्रा के द्वारा अपने आत्मा में संजोरित करके आत्मस्थ कर लें। शिष्य के शरीरस्थ जीवात्मा का उद्धव मुद्रा द्वारा उत्थान या उद्धार करके उसके पोषण के लिए शिष्य के मस्तक पर अर्ध जल की 1 बूंद स्थापित कर दें। इसके बाद परम भक्ति भाव से क्षमा प्रार्थना करके माता पिता का विसर्जन करें। विसर्जन के समय इस प्रकार कहें, मैं शिष्य को दीक्षा के लिए जो आप दोनों माता पिता को खेद पहुंचाया है, उसके लिए मुझे कृपा पूर्वक क्षमादान करके आप दोनों अपने स्थान को पधारें। वषट मंत्र से अभिमंत्रित कर्तरी कटार द्वारा शिवास्त्र से शिष्य की 4 अंगुल बड़ी बोध शक्ति स्वरूपणी शिखा का छेदन करें। छेदन के मंत्र इस प्रकार है, ओम हुम शिखाय हुम फट, ओम अस्त्राय हुम फट। उसे धृतपूर्ण स्क्रू में रखकर ओम फट
उसे धृतपूर्ण श्रुक में रखकर ओम फट अंत वाले अस्त्र मंत्र से अग्नि में होम दे। मंत्र इस प्रकार है, ओम ओम हम अस्त्राय हुम फट। इसके बाद श्रुक और श्रुवा को धोकर शिष्य को स्नान करवाने के पश्चात स्वयं भी आचमन करें और योजनिका अथवा योजना स्थान के लिए अस्त्र मंत्र से अपने आप का ताड़न करें। तत्पश्चात वियोजन, आकर्षण और संग्रहण करके पूर्ववत द्वादशांत ललाट के ऊपरी भाग से जीव चैतन्य को ले आकर अपने हृदय कमल की कर्णिका में स्थापित करें। श्रुक को घी से भरकर और उसके ऊपर अधोमुख श्रुक रखकर शंख तुल्य मुद्रा द्वारा नियोक्त विधि से हाथ में लें। तत्पश्चात नादोच्चारण के अनुसार मस्तक और ग्रीवा फैलाकर दृष्टि को समभाव से रखते हुए स्थिर, शांत एवं परम भाव से संपन्न हो कलश, मंडल, अग्नि, शिष्य तथा अपने आत्मा से भी 6 प्रकार के अधवा को ग्रहण करें। श्रुक के अग्रभाग में प्राणमयी नाड़ी के भीतर स्थापित करके उसी भाव से उसका चिंतन करें। इस प्रकार चिंतन करके क्रमशः 7 प्रकार के विषयों का ध्यान करें। उन 7 का परिचय इस प्रकार है। पहला प्राण संयोग स्वरूप है और दूसरा हृदयागी क्रम से उच्चारित मंत्र संज्ञक है। तीसरा सुषुम्ना में अनुगत नाद या नाड़ी रूप है। नाड़ी संबंध नाद का जो शक्ति में लय होना है उसको प्रशांत विषुव कहते हैं। शक्ति में लीन हुए नाद का पुनः उज्जीवन होकर जो ऊपर को संचार और समता में लय होता है उसे शक्ति नामक विषु कहा गया है। संपूर्ण नाद का शक्ति की सीमा को लांघकर उन्मनी में लीन होना काल विषु कहलाता है। ये छठा है। यह शक्ति से अतीत होता है। 7वां विषु है। तत्व संज्ञक यही योजना स्थान है। पूरा कर कुंभक करके मुख को थोड़ा खोलकर धीरे धीरे मूल मंत्र का उच्चारण करते हुए भावना द्वारा शीर्षात्मा का लय करें। उसका क्रम यूं है, विद्युत सदृश 6 अध्यायों के प्राण स्वरूप में फटकार का चिंतन करें। नाभि से ऊपर का एक बित्ते का स्थान फटकार है जो प्राण का स्थान माना गया है। उससे ऊपर हृदय से 4 अंगुल की दूरी पर अकार का चिंतन करना चाहिए। ये ब्रह्मा का बोधक है। उससे 8 अंगुल ऊपर कंठ में विष्णु का वाचक उकार है। उससे भी 4 अंगुल ऊंचे तालु स्थान में रुद्रवाचक मकार की स्थिति है। इसी प्रकार ललाट के मध्य भाग में ईश्वरवाचक बिंदु का स्थान है। ललाट से ऊपर ब्रह्मरंध्र पर्यंत नाद में सदाशिव देव विराजमान है। उनके साथ ही वहां उनकी शक्ति भी विद्यमान है। उपर्युक्त तत्वों का क्रमशः चिंतन और त्याग करते हुए अंततो गत्वा शक्ति को भी त्याग दें। वही दिव्य पिपीलिका स्पर्श का अनुभव करके ललाट के ऊपर के प्रदेश में परम तत्व, परमानंद स्वरूप, भाव शून्य, मनोतीत, नित्य गुणोदयशाली शिव तत्व में शिवात्मा के विलीन होने की भावना करें। परम शिव में योजना की स्थिरता के लिए ओम नमः शिवाय वषट इस मंत्र का उच्चारण करते हुए अग्नि की ज्वाला में घी की धारा छोड़ता रहे। फिर विधि पूर्वक पूर्णाहुति देकर गुणापादन करें। उसकी विधि इस प्रकार है। निम्नांकित मंत्रों को पढ़कर अग्नि में आहुतियां दें। ओम हात्मन सर्वज्ञो भय स्वाहा। ओम ह्रीं आत्मन नित्य तृप्तो भव स्वाहा। ओम हुम आत्मन अनादिबोधो भव स्वाहा। ओम हम आत्मन स्वतंत्रो भव स्वाहा। ओम हम आत्मन अलुप्त शक्ति भर्वो स्वाहा। ओम हम आत्मन अनंत शक्ति भर्वो स्वाहा। इस प्रकार 6 गुणों से संपन्न आत्मा को अविनाशी परम शिव से लेकर विधिवत भावना पूर्वक शिष्य के शरीर में नियोजित करें। तीव्र और मंद शक्तिपात जनित श्रम की शांति के लिए शिष्य के मस्तक पर न्यास पूर्वक अमृत बिंदु अर्पित करें। ईशान कलश आदि के रूप में पूजित शिव स्वरूप कलशों को नमस्कार करके दक्षिण मंडल में शिष्य को अपने दाहिने के उत्तराभिमुख बिठावें और देवेश्वर शिव से प्रार्थना करें। प्रभु, आपने मेरी मूर्ति में स्थित हुए इस जीव को आपने ही अनुग्रहित किया है, अतः नाथ, देवता, अग्नि तथा गुरु में इसकी भक्ति बढ़ाइए। इस प्रकार प्रार्थना करके देवेश्वर शिव को प्रणाम करने के अनंतर गुरु स्वयं शिष्य को आदर पूर्वक यह आशीर्वाद दे दे कि तुम्हारा कल्याण हो। इसके बाद भगवान शिव को उत्तम भक्तिभाव से 8 फूल चढ़ाकर शिव कलश के जल से शिष्य को स्नान करवावें और यज्ञ का विसर्जन करें।